तो दोस्तों आपने देखा कि मैं जो है डिसेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर यहाँ पे सभी बच्चों से मैंने बात किया कि उनको किस तरीके के कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते हैं और वो आगे क्या बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे जो सर थे, यहाँ पे अमरेश सर से हमने बात की और यहाँ पे इस संस्था के संस्थापक सर अतुल चौबे सर से हम बात करेंगे कि इनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ साथ कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर बच्चों के लिए चलाते हैं। सर आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर यहाँ पे आप क्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ साथ क्या क्या संस्थाएं और चल रही हैं? देखिए हमारे यहाँ सीबीएसई की कोचिंग क्लासेस है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक चलाई जाती है और इस क्षेत्र में ये पहली सीबीएसई की कोचिंग क्लास है। यहाँ की बच्चों को शहर भाग के जाना पड़ता था, जिसकी वजह से डेली अप डाउन करने में 2 घंटे उनका जाने में 2 घंटे आने में डेली उनका टाइम खराब होता था, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पा रहे थे। तो गांव के क्षेत्र में यहाँ पे हमने शुरुआत की सीबीएसई कोचिंग क्लासेस की और स्ट्रेंथ हमारे यहाँ अच्छी है सीबीएसई की। जब हमने यहाँ पे सीबीएसई ओपन किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, सीबीएसई की क्लासेस यहाँ प्रॉपर नहीं चल पाएंगी, यहाँ सीबीएसई के बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ की पहले हमने नीड को समझा कि बच्चे जो यहाँ के, क्योंकि हमारी कंप्यूटर क्लासेस ऑलरेडी यहाँ चल रही थी, स्पोकन क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी, सीबीएसई के लिए बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और वही स्थिति हमारी एक ब्रांच निजामाबाद में भी है। निजामाबाद में भी सीबीएसई की कोई कोचिंग, अभी हमने 2 महीने पहले वहां पे अपना सेंटर डाला है स्पेशली सीबीएसई के लिए। निजामाबाद क्षेत्र के भी बच्चे सीबीएसई की कोचिंग क्लासेस के लिए परेशान है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है। सर यहाँ पर क्या जॉब प्लेसमेंट भी बच्चों के लिए है? सर बिल्कुल जॉब प्लेसमेंट है। देखिए जॉब के लिए सर 2 चीज़ों की नीड होती है। यहाँ पे लोग कहते हैं हमको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ के लोगों को अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है नहीं सर कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी और बिहार 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए जी। तो गवर्नमेंट जॉब सबको कैसे मिल जाएगी? इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब तो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लोग टेक्निकल कोर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव लोगों का नहीं है। मुझे लगता है कि टेक्निकल कोर्सेज की तरफ आपको झुकाव करना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपका निकल जाए और भी अच्छा है। लेकिन आप ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी भी रखिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है 30 साल 35 साल एज निकल गए, उसके बाद भी उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री नहीं होती, कोई उनके पास ऐसा कोर्स नहीं होता जो जाके किसी ऑफिस में ऑफिशियल जॉब उनको मिल सके। ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। और यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, सबसे बड़ा यहाँ के लोगों का माइंडसेट ये है कि हर बच्चे की क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। एग्जाम एक आपको बता दूं एक चीज में, यहाँ अगर आप ये भी बता देंगे ना आप मैं गूगल का सीईओ हूँ, तो कहेंगे गवर्नमेंट जॉब है क्या? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर लोगों के अंदर। अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर बच्चे का सफाई कर्मी में भी हो गया ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट। प्राइवेट में लड़का अगर 1 लाख भी पर मंथ अर्न कर रहा है, 2 लाख भी कर रहा है, 3 लाख भी पर मंथ अर्न कर रहा है ना, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इस वजह से ज्यादातर बच्चों का झुकाव कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब की तरह है। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो हमारी सोसाइटी है उनको इस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। और अगर हम जॉब की बात करें तो सर नोएडा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 2014 से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और इंस्टीट्यूट हमारा पार्ट टाइम चलता है। और यहाँ के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन मैंने करवाया है जो इस समय नोएडा में वर्किंग है। वहाँ पे 2 ही चीज़ों की सर देखिए स्पेशली नीड है। पहला तो कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा टाइपिंग स्पीड। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मोर देन 40 है और आपकी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल भी है तो आपको जॉब बड़े आसानी से मिल जाती है। वहाँ पे कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जहाँ पे हमेशा हायरिंग चलती ही रहती है जी। अब यहाँ के जो बच्चे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं, प्रॉपर तरह से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, जो बोलते भी हैं टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलते हैं जी। और वहाँ पे जो कंपनी है जो भी इंटरव्यू होगा इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। जो अच्छी कंपनी है 5 राउंड इंटरव्यू लेती है। सबसे पहला जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ये पहले ही राउंड में निकल जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन इनकी हो नहीं पाती है। और ज्यादातर बच्चे स्पेशली ये मैं नोएडा में मैं आपको फिर से बता दूं करीबन 10 साल रहा हूं और स्टेट के बच्चे जब आते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्पेशली यूपी और बिहार के बच्चे ज्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जी। सर जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं सर वो पढ़ना नहीं चाहते, सर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। देखिए हमारे सिटी का रिजल्ट कितना अच्छा आया, आजमगढ़ सिटी का रिजल्ट। एक बच्ची 99 पॉइंट कुछ लाई है। देखिए शहर के
स्कूल में और जो लोकल स्कूल सीबीएसई के खुले हैं, मुझे लगता है सबसे पहले मैनेजमेंट को देखिए, कोई भी अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोलता है जी या तो किसी ऐसे को आप हायर करिए जो मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई हो। जी बिना मैनेजमेंट के पढ़ाई किए हुए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जी जिसमें से मैनेजर को, जो जितने लोकल स्कूल हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोकल स्कूल बहुत अच्छे भी हैं जिसके मैनेजर काफी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स की हाल ये है उनको मैनेजमेंट पता ही नहीं है। एक समझ लीजिए, जो हमारे लोकल स्कूल्स हैं सीबीएसई के, ज्यादातर ये लोग एक साल में कम से कम 4-4, 5-5 टीचर बदलते हैं। जी बच्चा कैसे पढ़ेगा? एक टीचर से जब तक वो हैबिचुअल होता है पढ़ने के लिए, तब तक पता चलता है वो टीचर चेंज हो गया। जी दूसरी चीज ये है, बच्चों को ये लोग इतना फ्रीडम दे देते हैं, हालांकि ये शब्द या बोल सकते सेंटेंस हमको यूज नहीं करना चाहिए, कि आज के डेट में जो बच्चे हैं वो टीचर से नहीं डरते, हाँ, बल्कि टीचर बच्चों से डरता है क्लास में जाने से पहले। जी रीजन ये है कि जब एक टीचर क्लास में जाता है तो उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वीक कैटेगरी, और एक होते हैं अच्छी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। वीक और एवरेज वाले तो कुछ बोलते ही नहीं, अगर उनको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। टीचर क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद वो उन्हीं 2, 4, 5 बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट आता है तो उन्हें सेलेक्टेड बच्चों से पूछता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। जी मैं कह रहा हूं, व्हाट अबाउट द वीक स्टूडेंट? उन वीक स्टूडेंट के बारे में क्या, जो वीक ही रह जाते हैं? आप फीस तो सबसे ले रहे हैं ना, बराबर। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो अच्छे बच्चे उन्हीं से आप फीस ले रहे हैं, आप उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए उनको सेक्शन डिवाइड करना चाहिए और उन पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टीचर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वीक बच्चों को पढ़ाता, वीक बच्चों को शॉर्ट कंटेंट समझ में आता है, तो जो अच्छे बच्चे हो जाके कंप्लेन करते हैं कि सर डीपली पढ़ा नहीं रहे जी। जब वो डीपली अच्छे तरीके से पढ़ाना चालू कर देता है, सिलेबस को लेंदी तरीके से लेके अगर प्रॉपर तरीके से चलने लगता है, तो जो वीक बच्चे उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ज्यादातर स्कूलों में एक वीक बच्चे बोलते ही नहीं, वो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। वो सोचते हैं मैं बोलूंगा तो मुझसे से ही 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे अच्छा शांति का माहौल बनाए रखें। तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा लोकल एरिया में, तभी जाके बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। सर यहाँ के सर टीचर मैनेजमेंट को लेकर टीचर के प्रति व्यवहार सर कैसा होना चाहिए? देखिए, मैनेजमेंट ये कहता है कि सबसे पहले आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए जी। अगर आप उससे काम लीजिए एम्प्लॉय से, अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो दिल से काम नहीं करेगा जी। आप काम लीजिए। और ज़्यादातर यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर ही सेटिस्फाई नहीं। अगर मैं आजमगढ़ सिटी के स्कूलों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्कूल हैं जो बढ़िया, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो सैलरी टाइम से नहीं देते टीचर, या सैलरी बहुत कम देते हैं जी। तो अपने मतलब जैसे एक दिल से आवाज निकलती है कि आप काम करिए जी, ठीक है, वो चीजें टीचर कर नहीं पाते, अपना 100% दे नहीं पाते जी। बच्चे देखिए आजकल ज्यादातर कोचिंग पे क्यों डिपेंड है जी। रीजन ये है कि स्कूल में जो अच्छे बच्चे हैं उनको फोकस किया जाता है, जो एवरेज और वीक हैं उनको तो फोकस किया ही नहीं जाता। टीचर की भी मैं कोई गलती नहीं दूंगा, टीचर पढ़ाता है, क्योंकि टीचर के ऊपर मैनेजमेंट का इतना प्रेशर होता है कि आप सब्जेक्ट कंप्लीट कराइए। दूसरी चीज, मैं यहाँ के गार्जियंस को एक चीज कहना चाहूंगा, जो यहाँ के गार्जियन हैं, अगर आपका लड़का 4 घंटा बैठ के लिख रहा है तो आप उसको पढ़ना मत समझिए। अगर रिटन वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट पूरा कर रहा है, ज्यादातर केसेस में यही होता है। हम बहुत सारे गार्जियन से बात करते हैं तो गार्जियन ये कहते हैं सर हमारा लड़का तो 4-4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है, परसेंटेज कमाते हैं सर, वही रात में 12 बजे तक हमारा लड़का पढ़ता है लेकिन रिजल्ट नहीं आया जी। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्कूल से उनको इतना रिटन वर्क मिल जाता है, मैनेजमेंट टीचर के ऊपर प्रेशर करता है बच्चों की कॉपी कंप्लीट है। बच्चा हर सब्जेक्ट की आके घर पे क्या करता है, कॉपी कंप्लीट करता है। वो 3 घंटा 4 घंटा आधी जिंदगी तो उसकी लिखने में ही गुजर जाती है बेचारे की। इतना ज्यादा उसके ऊपर क्या रहता है, प्रेशर रहता है जी। और दूसरी चीज, अगर वो 2 घंटा ट्रेवल करके आ रहा है, 2 घंटा अगर वो बस में आ रहा है, उसके बाद घर पे आके वो कॉपी कंप्लीट कर रहा हो तो पढ़ेगा क्या? उसके बारे में तो सोचिए।
सेल्फ स्टडी कब करेगा, प्रिपरेशन कब करेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये गार्जियन को समझना चाहिए। हमारे क्षेत्र के ज्यादातर गार्जियन, मान के चलिए 80% गार्जियन नहीं है जो खुद नहीं जान पाते कि हमारा लड़का पढ़ क्या रहा है। क्योंकि आज के अगर हम 10 साल 5 साल पहले जाए तो जितने भी गार्जियन से यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, यूपी बोर्ड से जी, और वो बच्चों को चेक नहीं कर पाते कि पढ़ क्या रहा है। स्कूल्स जिस अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो हमारा ये लोकल एरिया है, हमारे क्षेत्र के स्कूल्स और पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर बच्चे को आ नहीं रहा है तो आप बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले उसको डिवाइड करिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। बच्चा इंटरेस्ट तभी लेगा जब आप उसे समझाएंगे प्रॉपर तरीके से जी। अगर उसको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप उसको मार लीजिए, पीट लीजिए, कितना भी पनिशमेंट दे लीजिए, वो रट लेगा, हार्ड वर्क करेगा, लेकिन कभी वो इंटरेस्ट लेके प्रॉपर पढ़ेगा नहीं। जैसा कि दोस्तों आपने जाना कि यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है, तो मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से बच्चा कितने दिनों में, कितने महीनों में जॉब जो है हासिल पा सकता है। सर आप यहाँ से कितने महीनों में बच्चों को जॉब सर दिलवा? देखिए, मान के चलिए मिनिमम 1 ईयर अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी कर रहा है। क्योंकि अगर आप बड़े सिटी में जाते हैं, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे बीपीओ सेक्टर में बहुत जॉब है। आप जाइए, गूगल करिए और डालिए बीपीओ सेक्टर जॉब इन नोएडा, देखिए आपको बहुत सारी वैकेंसीज ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, और हर वैकेंसीज में ये जरूर लिखा होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, टाइपिंग स्पीड 40 चाहिए। अगर आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए तो सीधे भाषा में आपको समझा दूं ताकि आपके दर्शक उसको समझ पाए। कंप्यूटर पे अगर जॉब चाहिए, ऑफिस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मान के चलिए मिनिमम 1 ईयर। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है। जितने लोग ये कहते हैं 3 महीने में अंग्रेज बना देंगे, ठीक है, हम भी स्पोकन क्लासेस चलाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, गुड होता है, योरेज होता है, एक्सीलेंट होता है। ठीक है, अब इसमें बच्चा सीखता कितना है। आप योरेज इंग्लिश अगर सीख के जाएंगे और टाइपिंग स्पीड 40 करके जाएंगे तो आपको 15-16 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। और 15-16 हज़ार रुपये की जॉब अगर आपको नोएडा में मिल रही है, हालांकि उसमें आपकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन 15-16 हज़ार में आप बचा क्या पाएंगे? क्योंकि आप ऑफिस में जॉब करने जाएंगे, आप उसी तरह मेंटेनेंस करके जाएंगे। ठीक है, तो 15-16 हज़ार में आप बचा प्रॉपर नहीं पाएंगे, आप सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इंग्लिश आपको एक्सीलेंट चाहिए, और इंग्लिश जब एक्सीलेंट होती है तो इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और वो लोग स्टार्टिंग में ही 30,000, 35,000, 25,000 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, अच्छी जो कंपनी आपको सैटरडे संडे ऑफ देती हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं बीपीओ सेक्टर्स में, अगर आप इंटरनेशनल बीपीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपको सैटरडे संडे ऑफ देती हैं। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्किल में भी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख और प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी भी अपने साथ रखिए। मुझे अगर आप 1 साल देते हैं तो मैं आपको जॉब दूंगा, 100% गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि चीज़ें मैं बड़े ओपनली बोलता हूँ। कुछ बच्चे आते ही तो सबसे पहले उनको यही पूछना होता है, सर क्या जॉब मिल जाएगी, आप करवा देंगे? सर आपके बदले हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ मैं, क्लियर कट मैसेज बता रहा हूँ, आपके बदले हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना आपको ही है, पढ़ना आपको ही है, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। हम अदर इंस्टीट्यूट की तरह हम ये सब नहीं बोलेंगे कि नहीं हम आपको 100% आपका लगवा देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। हम गारंटी लेके क्या करेंगे जब आप रेगुलर आएंगे ही नहीं। आप महीने में आपकी अटेंडेंस 15 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, आप शादी अटेंड करेंगे और जगह पे जाएंगे, तो हम आपकी जॉब कैसे लगवा देंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब लेना चाहते हैं कि नहीं। हम तो जॉब देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना चाहते हैं कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ी घर पे मेहनत करेंगे, थोड़ा हम आपको गाइड करेंगे और जॉब डेफिनेटली दिलवाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ से मैं नोएडा में करवाया भी हूँ, इस समय वर्किंग भी हैं और अच्छे खासे सैलरी पे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। 2-3 बच्चे तो हमारे ऐसे भी हैं जो अभी नोएडा में करवाया था और उसी कंपनी के थ्रू फॉरेन में जाके कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। सर जैसे जो बच्चा क्लास में पढ़ना नहीं चाहता, आप उसको क्या मैसेज देंगे, क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, पढ़ाई
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं सीधे सीधे उनसे कह रहा हूँ, आपको अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, देखिए टोटल बच्चों की गलती नहीं होती, मैं आपको पहले भी बताया कि उनको समझ में आना चाहिए। बच्चा तभी नहीं पढ़ना चाहता जब उसको समझ में नहीं आता। आप कितना भी प्रेशर दे लें सर वो पढ़ेगा नहीं, उसकी भी तो मजबूरी समझिए, कितना रटेगा वो, बिल्कुल हाँ कितना रटेगा, उसकी तो मजबूरी समझिए। तो सबसे पहले तो उस बच्चे को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हमको समझ में कैसे आएगा। स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर ले। कोचिंग में अगर 30-30, 40-40, 50-50 बच्चों का बैच है तो कोई पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर ले, होम ट्यूशन ज्वाइन कर ले। पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको क्लास में समझ में आने लगेगा, और जब आपको क्लास में समझ में आने लगेगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। दूसरी चीज़, अपनी फ्रेंड सर्किल अच्छी बनाइए। फ्रेंड सर्किल अगर अच्छी है तभी आप इंटरेस्ट ले भी पाएंगे, फ्रेंड सर्किल अगर अच्छी नहीं है तो आप इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। दो चीज़ों को उनको विशेष फोकस करना है। बाकी सर जैसा कि ग्रामीण और जो शहर की अगर हम बात करें सर, ग्रामीण की आपने कहा कि बच्चा 4 घंटा तक पढ़ता है, लेकिन अगर हम शहर की बच्चों की बात करें सर, ये उतना वक्त सब पढ़ते वो भी है लेकिन उतना नहीं पढ़े जितना ग्रामीण के जो गार्जियन बताते हैं। फिर भी जो ग्रामीण बेल्ट के जो परसेंटेज बहुत कम आते हैं सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए परसेंटेज का सबसे बड़ा इशू है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम आती है। हाँ परसेंटेज यहाँ के भी बच्चे लाते हैं, लेकिन कंपेयर अगर सिटी से करें तो उससे थोड़ा कम होता है जी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों का जो ट्रैवलिंग टाइम जी वो सीधे सीधे बच जाता है। हाँ। दूसरी चीज़, उन्हें कोचिंग फैसिलिटीज वगैरह अच्छी सिटी में प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और इस वजह से उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। और सिटी के जो स्कूल्स हैं वो सैलरी भी अच्छी देते हैं टीचर को, फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और लोकल्स में जो हमारे स्कूल हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं जो टीचर्स को टाइम से सैलरी ही नहीं देते। ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज़, वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होते। तीसरी चीज़, 1 साल में 4 बार 5 बार टीचर को बदलना बिल्कुल। चौथी चीज़, बच्चों को इतना फ्रीडम दे देना। बड़ा ही एक सेंटेंस आपको मैं बोलने जा रहा हूँ जी। बच्चे ना टीचर को मदारी समझते हैं जी। हाँ। मैनेजमेंट उनको फ्रीडम दे देता है, मदारी समझते हैं कि हम जैसे डमरू बजाएंगे वैसे ही ये क्या करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लास में लोकल स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते, कुछ भी होगा हम प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे जी, कुछ भी होगा हम मैनेजमेंट के पास चले जाएंगे। अरे टीचर को आप छोड़िए ना, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो अपना 100% देगा जी। आप उसके सर पे चढ़े रहेंगे, ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए। क्लास में 100 स्टूडेंट है और हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। टीचर को फ्री मोड में छोड़िए ताकि वो प्रॉपर अपने तरीके से पढ़ा सके, तब वो अपना 100% दे पाएगा। पहले से ही प्रेशर बना के दे देंगे या एक डेडलाइन दे देंगे कि 10 तारीख तक हमको सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो तू सिलेबस कंप्लीट करेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? सर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, ये भी हमने सुना है सर, जैसे बच्चे को सर किसी चीज़ के लिए सर प्रेशर नहीं करना चाहिए, वो जो चीज़ें पढ़ना चाहता है। जैसे कुछ होते हैं कि इंटर उसने के लिए ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको गार्जियन कहते हैं तुमको IAS ही बनना है, तो उसका दिमाग सर एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर वो कुछ और बनना चाहे, इस पर आप क्या सजेशन देंगे? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ बच्चे जब 12 पास होते हैं ना जी, तो सबसे पहले मौसा, नाना, रिलेटिव्स को कॉल लगाते हैं कि हम करें क्या बिल्कुल। 12 तक उनको यही नहीं पता होता है कि उनको करना क्या। अगर यही चीजें हम सिटी के बच्चों से कंपेयर करें तो क्लास 9 से ही डिसाइड कर लेते हैं करना क्या है, हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, बच्चों को कभी कभी बच्चा करना भी चाहता है कुछ, यहाँ के गार्जियंस गांव मोहल्ले नुक्कड़ पे बैठते हैं लोग, हाँ, और जब ये लोग बैठते हैं तो उसके बाद गार्जियन की, मान लीजिए कोई गार्जियन है उसके किसी दोस्त का लड़का बीटेक कर रहा है, बीटेक करके अगर अच्छी सैलरी उसको मिलने लगे तो गार्जियन क्या कहता है अपने बच्चे को कि आपको भी बीटेक ही करना है जी, आप भी बीटेक ही करो। गांव में देखते हाँ, आप भी बीटेक ही करो। ही उस बच्चे और इस बच्चे में कितना डिफरेंट है। पहले बच्चे को इंटरेस्ट को आप समझिए, बच्चा प्रेशर में आके एडमिशन कराता है, एडमिशन कराएगा तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा नहीं, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा नहीं तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो रिटर्न आएगा जी। अच्छा, बच्चे की मजबूरी हो जाती है कहना
कि बीटेक मत करना, बीटेक। पॉलिटेक्निक मत करना, हाँ ये कोर्सेस मत करना, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोर्स कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन अगर उसको आप अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो अगर आप काम चलाऊ किए हैं तो किसी तरीके से बैक लगा, क्योंकि भाई आप ये आपके जो कोर्सेज हैं प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा, कोई आपको तभी हायर करेगा जब आपको नॉलेज होगी। आपका क्लास 10th और क्लास 10th का एग्जाम नहीं है कि आप पढ़े उसके बाद छोड़ दिए, आपको एक बार मार्क्स मिल गया, तो उसका इंटरव्यू होता है, नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए भी मैं गार्जियन से यही कहूँगा कि कभी भी कुछ रिलेटिव ऐसे भी हैं जो अच्छा सजेस्ट करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दूसरों का सुन के पहले अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम दीजिए। दूसरे का सुन के कि इनका लड़का ये कर रहा है, उनका लड़का ये कर रहा है, या इनका लड़का ये अपने लड़के को कोई भी मेडिकल कोर्स करवा दिए या इंजीनियरिंग करवा दिए तो इतना कमा रहा है, तो वो चीजें गलत है। बच्चे को फ्री मोड में छोड़िए, उसको डिसाइड करने दीजिए को क्या करना चाहता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अतुल चौबे सर, जिन्होंने हर मुद्दे पर हमारे साथ अपनी बात को साझा किया और उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। आज के न्यू जनरेशन जो आज के युवा हैं, जो अगर भाई जो अपने जो भविष्य में कुछ बनना चाहे तो उनके इन्होंने जो भी मैसेज दिया उनके लाइफ में बहुत काम आएगा। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।